हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो लेट्स सी कि आगे मार्केट कैसे काम कर सकती है। आज मार्केट ने क्या किया, हमने जो कल डिस्कस किया था दैट इज़ टोटली इनसिग्निफिकेंट। जब बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स 1500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तो डू यू रियली थिंक कि अपना कुछ एनालिसिस या कुछ है जो सेटअप है वो एज इट इज़ कुछ काम करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे टाइम पे किस तरीके से काम करना है, मार्केट ऐसा भी करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद HDFC बैंक रिजल्ट, क्योंकि कल भी मैंने आपको बोला था कि HDFC बैंक के जो रिजल्ट्स थे दोज वेयर न्यूट्रल टू पॉजिटिव। उसको आप निगेटिव इंटरप्रेट नहीं कर सकते, बट आप न्यूट्रल बोल सकते हो, ठीक ठाक बोल सकते हो, या तो पॉजिटिव इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो HDFC के रिजल्ट की वजह से इतना बड़ा फॉल होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रीज़न ऑफ दैट फॉल? ठीक है, नाउ टू फाइंड द रीज़न इज़ ऑल्सो फॉर मी इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि चार्ट जो बोलता है वो काम मैं करता हूँ, उसमें मैं भरोसा रखता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्लोबल क्यूज जो होते हैं, कुछ न्यूज़ फ्लोज होती हैं, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट्स एंड मार्केट साइकोलॉजी, बड़े प्लेयर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो देखना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ न्यूज़ फ्लो के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि फॉल क्यों हुआ, फॉल क्यों हुआ, फॉल क्यों हुआ। यार फॉल हुआ, ठीक है, किसी वजह से XYZ रीज़न होगा, उसकी वजह से फॉल हुआ। लेकिन जब वो फॉल हुआ या रैली हो गई ऊपर की तरफ, तो क्या हमने उसमें से मैक्सिमम पॉइंट एनकैश किए या नहीं किए, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। एनीवेज, तो अभी तक आई रियली डोंट नो कि इतने बड़े फॉल का रीज़न क्या था, लेकिन एक रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है दैट इज़ ग्लोबल क्यूज़ वेर नेगेटिव बिकॉज ऑफ जो ईरान, इराक, पाकिस्तान, ये जो कुछ भी एक न्यूज़ फ्लोट हुआ था कल, अटैक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी। नाउ यू विल से कि वहाँ पर कुछ मिडिल ईस्ट में कुछ हो रहा है तो उसका सीधा इम्पैक्ट, इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश में होने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो हमारे देश में ऐसा कुछ अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है तो देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस नेगेटिविटी, बट व्हाट इज़ द रीज़न? नाउ इफ़ यू सी द डेटा, दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू इंटरप्रेट द डेटा। कि अगर FIIs का सेलिंग अगर आप देखोगे तो दे हैव सोल्ड ऑलमोस्ट आई थिंक 10,000 करोड़। ठीक है, इन अ सिंगल डे। तो इतनी बड़ी अमाउंट में, इतने बड़े वॉल्यूम में सेल ऑफ करने की ज़रूरत क्या है? रीज़न बीइंग कि अल्दो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट में नहीं है, ऐसा हमें लगता है, बट ग्लोबली एवरीथिंग, ऑल इकोनॉमीज कनेक्टेड। ओके, तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे बड़े प्लेयर्स को, हमारे रिटेलर्स को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। बहुत मतलब डिटेल, बहुत और भी चीज़ें होती है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, थोड़ी सी डिटेल में स्टडी करोगे तो आप समझ जाओगे। मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जनरली रीज़न क्या हो सकता है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जब ग्लोबल लेवल पर इतनी बड़ी अगर कुछ न्यूज़ निगेटिव फ्लोट हो रही है तो what will happen? So definitely foreign investors will react on that, and that is why they have sold in such a huge volume, such a huge amount. दैट कुड बी द रीज़न, बट आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या है, वो धीरे धीरे रिवील हो जाएगा। बट यही एक रीज़न मुझे मोटे तौर पे दिख रहा है। एनीवे, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीज़न, हमारा कंसर्न वो नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस करके डेटा बेस्ड ट्रेडिंग करो। ठीक है, दैट इज़ नॉट माई स्टाइल। आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट। तो मेरा काम है कि चार्ट के ऊपर जितना हो सके उतना हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये फास्ट फॉरवर्ड करके ये वीडियो मत देखिएगा। यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मार्केट ऐसा ही है, इसमें अपने पास दो ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ट्रेडिंग कैसे करना है? 1500 पॉइंट गैप डाउन खुल गया तो क्या करना है? तो वी हैव गॉट टू ऑप्शंस। इधर हमारे सेटअप में कहीं पर भी नहीं है ऐसा कोई सिनारियो, इतने बड़े गैप डाउन का वगैरह हमने डिस्कस नहीं किया है। तो अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर हो कि जो सेटअप हमने एनालाइज किया है उसी के ऊपर मैं काम करूंगा, वो सेटअप नहीं मिलता है तो मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा। अगर इतना डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो तो देन यू हैव गॉट अ बेस्ट ऑप्शन टू अवॉइड द मार्केट। ठीक है, नाउ स्टिल इफ़ यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर
एंड फिर आपको वहाँ पर कुछ सेटअप बनाना है। अभी इतना बड़ा गैप डाउन होगा हमें नहीं पता था, 1500 पॉइंट हो गया। अब हो गया, होने के बाद किस तरीके से काम करना है, अगर करना है तो उसमें कैसे रिस्क मैनेज करना है। तो एक तरीका तो मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी जब मार्केट में है तो क्वांटिटी को रिड्यूस करो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके चलो। क्वांटिटी जब आप रिड्यूस करते हो तो आपका 80% काम वहाँ पर हो जाता है। अब मुझे बात बताइए, आज अगर पुट की साइड में अगर आपने ट्रेड लिया है विद अ लेस क्वांटिटी ऑल्सो, तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट में मिला होगा। ठीक है, तो मैं उससे पहले मैं ये 5 मिनट्स के चार्ट पे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम इसलिए लगा हुआ है ताकि ओवरऑल थोड़ा सा पिक्चर समझ में आ जाएगा, सच ए ह्यूज गैप डाउन और उसके बाद और भी फर्दर डाउनफॉल। तो अभी आगे क्या है, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये था, इसके नीचे आज बैंक निफ्टी ने डेली बेसिस पे क्लोजिंग दी है, पॉइंट नंबर 1। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके नीचे अगर मार्केट आज के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो कहाँ तक जा सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक जा सकती है। ये जो लेवल है मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ कि ये लेवल क्या है। तो दिस लेवल इज़ 45,500 का। तो 45,500 इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल, और उसको भी अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तो फिर उसके बाद गैप है, और ये गैप फिल करने के लिए यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट लेवल, 44,800 का जोन। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल आएगा 45,500 एंड उसके बाद 44,800। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपने। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स एंड वहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके का जब मार्केट होता है तो कैसे काम किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना ह्यूज गैप डाउन जब होता है ना, इतना ह्यूज गैप डाउन जो होता है तो इमीडिएटली खुलते के साथ ट्रेड लेना तो बेवकूफ़ी है। यू हैव टू वेट फॉर सम पैटर्न, थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दो। ऊपर से आज एक्सपायरी का दिन है, राइट? तो यू कैन इमेजिन कि प्रीमियम में कितना फ्लक्चुएशन हुआ होगा। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स आज खाली हो चुके हैं। आपको लगता है ना कि यार सब पूरे दुनिया भर के चैलेंजेस तो बायर्स के लिए है, सेलर्स के लिए क्या चैलेंज है? सेलर्स का तो बढ़िया है, ऊपर का कॉल सेल करो, नीचे का पुट सेल करो, बीच में टाइम डिके जो है वो खाते रहो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, जो बहुत फार OTM कॉल्स जो सेल करके चलते हैं ना कि 10-15 रुपये का भी प्रीमियम है तो एक्सपायरी के दिन तो पता है कि वो ज़ीरो होने वाला है, तो फार OTM कॉल सेल करके भी बहुत लोग चलते हैं। 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का, तो वो 1 रुपये 2 रुपये पे जब आ जाता है क्लोजिंग के टाइम तो उसको स्क्वायर ऑफ करो तो उतना पूरा प्रीमियम मिल जाता है। तो कम से कम उस दिन के लिए आपको 15, 20, 30 जितना भी प्रीमियम पे आपने सेल किया होगा वो आप पॉकेट कर सकते हो। मुझे एक बात बताइए, जब 3 रुपये का प्रीमियम मार्केट खुलते के साथ जब 340 हो जाता है ना, तब उस सेलर की क्या हालत हो जाएगी? कोई मतलब पोजीशन अपनी एडजस्ट करने के लिए भी मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया, सीधा 1500 पॉइंट डाउन। आप ऑप्शन के वो चार्ट्स निकाल के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक एक जो है, जैसे 47,800 का पी जो है, ठीक है, तो उस टाइप के जो पीज 46,800 का पी है, ठीक है, वो पहले जब क्लोज हुआ था, कल क्लोज जब हुआ था, कहीं ना कहीं 3 रुपये 4 रुपये के आसपास कहीं क्लोज हुआ होगा। आज खुलते के साथ ही पहले ओपनिंग कैंडल में इट शॉट अप टू 350 और क्लोज कहाँ पर हुआ है 700-800, आप देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे। तो अगर सेल करके रखा हुआ है कि मुझे बस यार 3 रुपये का प्रीमियम मुझे लेना है टाइम डिके में, कल तो मिल ही जाएगा 2 घंटे में, ये सोच के अगर मैंने उसको सेल किया हुआ है, वो खुलते के साथ ही गया 350 के रेंज में, तो क्या हो जाएगा? दैन दिस इज़ हाउ सेलिंग में बोलते हैं कि अनलिमिटेड लॉस होता है। बाइंग में एटलीस्ट अगर मैंने वो सपोज बाय किया है 50 रुपये का मेरे और कैरी किया है मैंने पोजीशन, और खुलता है वो 500 रुपये का, तो 50 रुपये तो मेरे ज़ीरो हो जाएंगे, तो मैं तो ट्रेड से आउट हो जाऊँगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई बायर का जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। एंड सेलर का जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, एंड लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल। एनीवेज, तो दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट। सॉरी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिसाइड करते, अगर आपने डिसाइड किया कि मैं करूँगा ही नहीं, मैं अवॉइड करूँगा, 1500 पॉइंट गैप डाउन मेरे सेटअप में कहीं फिट नहीं होती मार्केट, तो आई एम गोइंग टू अवॉइड दिस मार्केट। ठीक है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, मार्केट कल फिर से खुलेगी। नो, फिर भी आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एंड इफ़ यू वांट टू ट्रेड, तो किस तरीके से किया जाता है? ओपनिंग कैंडल भूल ही जाओ, इतना गैप डाउन खुलने के बाद ओपनिंग कैंडल में ट्रेड करने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो ये कैंडल भूल जाओ, और ये कैंडल कितना 500-600 पॉइंट की अगर पहली कैंडल बनेगी तो क्या ही ट्रेड करोगे उसमें? इट इज़ वेरी रिस्की। हिम्मत होगी क्या ट्रेड करने की और कॉल लेने की ऊपर से? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, नाउ
यहाँ पर जाके मार्केट ने रिजेक्शन लिया कौन से लेवल पे, 47,200 से एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। तो जस्ट बिकॉज ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, क्या यहाँ पर आप पुट की पोजीशन ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, क्यों? वो भी लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है जानते हैं हम कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन चल रहा है, इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, लॉट ऑफ नेगेटिविटीज़ देयर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इतनी बड़ी जो है ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस टाइप का भी पैटर्न मार्केट बना सकती है। तो पुट कौन से बेसिस पे लेंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टेड हैमर। तो ये एक मतलब होप ट्रेड हो जाएगा कि इन्वर्टेड हैमर लगा है, तो क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है ना यार, ये हैमर बन चुका है एक लेवल के ऊपर, ठीक है, तो इसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की ज़्यादा है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है एंड सेंटिमेंट्स आर ऑल्सो नेगेटिव लोग। लेकिन यहाँ पर कॉल लेने का रीज़न आपके पास नहीं है बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि प्रोबेबिलिटी इज़ डाउन, ठीक है। एंड पुट लेने का क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ चुका है, तो हो सकता है कि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद मार्केट रिवर्स भी करे, और बहुत बार करती भी है। तो दोनों में से कोई पोजीशन लेने के लिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये जो एरिया है, ये ना कॉल लेने का था ना पुट लेने का था। अगर ट्रेड करना है तो कहाँ पे करना है? तो पहली बार यहाँ इस लेवल से रिजेक्शन लिया, तो पहले तो ऐसे टाइम पे हाई एंड लो को मार्क करके रखो। अब ये हाई एंड लो की जो रेंज है, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज रेंज। तो आप रेंज के बीच में छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो बाय मैनेजिंग योर रिस्क वेरी वेल, स्टॉप लॉसेस एंड डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो आपको पता है कि नीचे की जर्नी कंटिन्यू हो सकती है और अच्छी खासी हो सकती है, और अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो आपके पास कुछ ना कुछ ऊपर के ट्रेड लेने का कुछ पैटर्न तो मिल जाएगा आपको। तो यू हैव टू सी द पैटर्न, ठीक है। नाउ अब ये लेवल आपने मार्क कर लिया, ये लेवल मार्क कर दिया, ये पहली बार रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया। अब दूसरी बार जब ऊपर गया एंड दूसरी बार जब रिजेक्शन लिया, तो उस समय आपके पास कंफर्मेशन है कि ये लेवल अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो व्हेन सेकंड टाइम इट हैज़ टेकन अ रिजेक्शन, तो इस लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे पुट की पोजीशन छोटी क्वांटिटी में ले सकते हो। अब यहाँ से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पर मार्केट ने लो के पास कंसोलिडेट किया। द मोमेंट अगर आप यहाँ पर, आज स्पेशली एक्सपायरी का दिन था, ठीक है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीमियम फ्लक्चुएट बहुत तेज़ी से होते हैं, और ख़ास करके ऐसे दिन कोई लॉजिक काम नहीं करता, ठीक है। तो ट्रेल करते जाओ आप, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, या उसको कंटिन्यू किया, होल्ड किया, ट्रेड किया। जब ये इसके नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी ऐड करके फर्दर कुछ मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क, एंड बेस्ट वे इज़ दैट कि हाई एंड लो के बीच में इतनी बड़ी अगर रेंज है, यहाँ पर आपने पुट की पोजीशन ले ली, तो इट इज़ बेटर कि ये जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल चुका है एंड यू हैव टू बुक द प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर 97 का प्रीमियम चल रहा था। जिन लोगों ने यहाँ पे 97, 100, 105, 120 पे यहाँ पे पुट की पोजीशन ली थी, उनको यहाँ तक जब मार्केट पहुँची लो तक, तब वो प्रीमियम तकरीबन 520, 530 के पास पहुँच चुका था। क्लोजिंग के टाइम इट हैड क्रॉस 700, 750 ऑल्सो, राइट। तो जस्ट एक नॉर्मल आपने कॉमन सेंस यूज़ किया एंड कंफर्मेशन के लिए वेट किया। यू बिलीव्ड इन चार्ट कि एक बार ये रेजिस्टेंस मार्केट ने ले लिया, दूसरी बार इसको रीटेस्ट किया एंड रिजेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर पुट लेने का मेरे पास अच्छा खासा रीज़न है। ये सोच के अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ गए, तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मार्केट ने दे दिया। लेकिन कहीं आप ये सिर्फ कैंडल देख के एंड एक होप ट्रेडिंग, दिस इज़ अ क्लियर कट होप ट्रेडिंग। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहाँ से अपोजिट साइड में जाएगी। ये कॉमन साइकोलॉजी है रिटेल ट्रेडर की। जब इतना 500, 1000, 1500 पॉइंट का जब गैप डाउन होता है, तो उनको लगता है कि यार इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, अब मार्केट कितना ही गिरेगी, यहाँ से तो मार्केट रिकवर हो जाएगी। तो द मोमेंट गैप डाउन हो जाता है, वो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करते हैं, या गैप अप हो जाता है तो इमीडिएटली वो पुट की पोजीशन में बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट खुली गैप डाउन एंड इट इज़ गोइंग फर्दर डाउन, जैसा आज मार्केट ने किया है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड। तो आपको अगर फिर सेटअप प्लान नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ मार्केट ने किया है, फिर भी आपको ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर ये काम कर सकते हो आप। जब 97 का प्रीमियम 700, 800 तक जा रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ वहाँ पे 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट ट्रेड करने की ज़रूरत है नहीं है। दैट इज़ वाई ऑलवेज से कि अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है और ह्यूज रैली अगर आपको मिल जाती है, तो छोटी क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता है,
ठीक है। तो नॉर्मली जब तक ये लो के पास भी अगर आपने पोजीशन बुक की है तो प्रीमियम में आपको तकरीबन 400 450 पॉइंट का प्रॉफिट मिल चुका है यार। प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, नॉट इंडेक्स का मूवमेंट। ऑप्शन प्रीमियम में जब आपको 400 500 पॉइंट्स जब मिल चुके हैं तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि आप अगर 4-6 लॉट के साथ भी अगर काम कर रहे हो तो कितना अच्छा प्रॉफिट आपने कमाया हुआ है। तो ट्रेडिंग ऐसे की जाती है, ये नहीं है कि बस 200 लॉट डाल दो, 400 लॉट डाल दो, वो तो अकाउंट खाली करने के तरीके हैं, ठीक है। एनीवेज, तो आई होप इट विल हेल्प यू। इन सब चीज़ों के थोड़ी सी नोट रखिएगा आपके पास, ये आपको लाइव मार्केट में काम आएगी अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हो और अपने आप में सुधार लाने की, अपने एग्जीक्यूशन में सुधार लाने की अगर कोशिश करते हो तो, ठीक है। सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन एंड ट्रेडिंग स्टाइल। अभी आगे किस तरीके से काम करना है, क्या हो सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नाउ देखो, मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट कुछ भी कर सकते हो और अभी जो मार्केट की चाल चल रही है बिल्कुल अपने हिसाब से चाल चल रही है। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मैंने जो डेली चार्ट के ऊपर जो दो लेवल आपको बताए थे, दोज आर द इम्पोर्टेंट लेवल, 45,500 एंड उसके नीचे 44,800 के जो लेवल्स हैं। तो यहाँ अभी 46,080 के पास मार्केट ने क्लोजिंग दिया एंड 46,000 का जो लेवल है दैट इज़ लो, ठीक है। तो अब कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट वगैरह खुलती है, यहीं पे कंसोलिडेट करती है, ठीक है, यहीं पे अगर कंसोलिडेट करते हैं 46,000 को अगर ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो मैं छोटी क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा और नीचे ट्रेल करते हुए जाऊँगा। तो अगर कंटिन्यू मोमेंटम बनता है तो कल भी 500 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है और जो पहला लेवल हमने डिस्कस किया था 45,500, वहाँ तक भी मार्केट जा सकती है। तो एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगी और कहाँ पे होल्ड करेगी वो हमें नहीं पता, लेकिन एज़ पर दी चार्ट जो लेवल दिख रहे हैं वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से अगर ये 46,000 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो 500 का लेवल टच करना मार्केट के लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जितने मैक्सिमम पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं उतने हम कैप्चर कर सकते हैं। बिकॉज सी व्हाट हैपन्स, यू नो, जब ऐसा अनयूजुअल मोमेंट जब मार्केट देती है ना तो उसका जो नेक्स्ट डे होता है उसको इंटरप्रेट करना टेक्निकली ऑल्सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पता नहीं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, कल कौन कैसा रिएक्ट करेगा। आज FIIs एक्टिवेट हो गए, उन्होंने इतना सब सेलिंग कर दिया, कल हमें नहीं पता, कल हो सकता है कि यही डाउनफॉल कंटिन्यू हो जाए और फिर 500-600 पॉइंट मार्केट गिर जाए, ये भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एक्टिवेट हो जाए, मार्केट को और गिरने से बचाएं और थोड़ा सा आज के हाई तक यहाँ तक कहीं ना कहीं लेके आ जाए। बट उस होप में ट्रेड करना इज़ वेरी डेंजरस। तो हमने ट्रेड क्या करना है, लेवल टू लेवल काम करना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ से नीचे 46 के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो मैं पुट की पोजीशन में बैठूंगा। नीचे के टारगेट्स मैंने बता दिया आपको। अब जहाँ तक ऊपर का सवाल है ना, तो ये जो लेवल है दिस इज़ अ इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड दैट इज़ व्हाट लेवल 46,500 एंड ये ऊपर जो है मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, ये पूरे जोन में एक्चुअली मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। तो ये लो जो है 46,540 का जोन, 530-540 का जोन, यहाँ से लेके ये एक्चुअली 730 का जो जोन है यहाँ तक ये पूरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन जब ये जोन क्रॉस हो जाएगा ना, मतलब 650 पकड़ लीजिए, 46,630 650 का जो जोन है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर ये आज का जो हाई है, मतलब फर्स्ट ये 47,000 का जो लेवल है, 47,000 से लेके 47,100, इस जोन तक मार्केट जा सकती है। तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो इसके ऊपर 46,630 650 का जो जोन है इसके ऊपर ही कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट कल के लिए, कल का दिन देखने दो मार्केट कैसे काम कर रही है। तो कल के दिन तो मैं खुद पर्सनली सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। मेरे को बाइंग की पोजीशन में एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना बड़ा डाउनफॉल होने के बाद, एंड पता है कि ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो यहाँ पे देखूँगा 46,400 का जो जोन है ना, 400-430, ये पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर ये 530 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये 630-650 का रेजिस्टेंस है। तो इतने तो रेजिस्टेंस है यार, कॉल के बारे में मैं क्यों सोचूंगा, राइट। अगर रिकवर होती है तो होने दो, कल यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जाके और 500 600 800 पॉइंट की अगर रिकवरी मार्केट करती है तो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं परसों ट्रेड के बारे में सोचूंगा, अगर कॉल ही लेना है तो एक पैटर्न बनने दो, परसों सोचूंगा मैं क्या करना है। लेकिन कल मैं कॉल के बारे में नहीं सोचना चाहता। अगर यहाँ फ्लैट खोल के कहीं इस लेवल के आसपास
पहले 400 का जो जोन है यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेती है तो गैप अप खुल के यहीं से रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पे मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, कहीं मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो आई विल वेट एंड वॉच। एक स्टॉप लॉस में ले लूँगा, आई विल वेट एंड वॉच, कन्फर्मेशन मिलेगा तो ट्रेड करूँगा, अदरवाइज अवॉइड। फिर मैं वो उतना लॉस बुक करके मैं ट्रेडिंग क्लोज कर दूँगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 500 का जोन है, 630 का जोन है, तो यहाँ कहीं मार्केट कहीं पर भी अगर रिजेक्शन लेती है तो वहाँ पर मैं पोजीशन मतलब पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ये मैंने फ्लैट खुल के ऊपर जाके रिजेक्शन लेने की एंड डायरेक्ट गैप अप खुलने की मैंने बात की है, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के यहीं कंसोलिडेट करके मार्केट अगर कहीं 46,000 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो नीचे के टारगेट्स भी मैंने आपको बता दिए। अगर कहीं मौका नहीं देती, यहाँ फ्लैट खुले या गैप अप खुले और कंटिन्यू ऐसे जो ऊपर जाती है, तो पैटर्न देख के छोटी क्वांटिटी में आप काम कर सकते हो। लेकिन वो काम करने के लिए कॉन्फिडेंट लेवल मैंने आपको बताया है कि 400 है, 400 के ऊपर फिर 100, 150, 100, 150 के अगर टारगेट आपको करके स्कैल्पिंग करते हुए ऊपर जाना है तो इट इज़ योर चॉइस डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क। यू कैन डू दैट। पर्सनली आई डोंट प्रेफर इट, पर्सनली आई प्रेफर सेल ऑन द राइज, ठीक है। गैप डाउन खुलती है तो कोई सवाल ही नहीं है। गैप डाउन खुलने के बाद वी हैव टू जस्ट वेट फॉर द पैटर्न। एक पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं, जहाँ से रिजेक्शन लेगी वहाँ पर हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। एंड कॉन्फिडेंट रिजेक्शन अगर नहीं मिला, कंटिन्यू मार्केट ऊपर चली जाती है तो वी कैन अवॉइड। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू इन बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से सेटअप बन रहा है। बेसिकली निफ्टी में क्या है, कल एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। टुमारो इज़ अ थर्सडे, तो निफ्टी के एक्सपायरी का दिन है। मैं एक बार थोड़ा सा इसको 1 मिनट 30 मिनट्स 1 आवर के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है अभी। ओके, तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर देखिए आप, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज बनाई थी मार्केट ने, यहाँ से यहाँ तक। ये मतलब ये 450 का जोन पकड़ लीजिए, है ना। तो ये 450 से लेके 21,800, 21,450 से 21,800, ये एक 350 पॉइंट की यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाई थी। इसका ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया यहाँ पर। अभी दोबारा मार्केट ने इसी जोन के बीच में अभी क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट है, बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रही है, लेकिन इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये देख लीजिए कितना दिन यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। इस लेवल को कितनी बार टेस्ट किया हुआ है। तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 1 2 3 4, ठीक है। 3 बार तो इसको रीटेस्ट किया हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो कल का क्या है, अभी क्लोजिंग है 21,577, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के आज का लो क्या है, आज का लो भी मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, 550 का पकड़ लीजिए, ठीक है, 550। तो अगर 550 के नीचे अगर फ्लैट खुल के मार्केट 550 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो आपको 21,460 450 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं हाथों हाथ। एंड 450 के नीचे अगर मार्केट अगर निकल जाती है ना, तो 450 के नीचे फिर जो है वो आपको 21,300 तक भी मार्केट जा सकती है। तो पहले तो 400 एंड 300 यहाँ तक मार्केट नीचे जा सकती है। तो ये लेवल हमें दिख रहे हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस लेवल्स। नाउ द थिंग इज़ दैट, अब ये जो लेवल है 460 470 का, ओके, अगर मार्केट थोड़ा सा हल्का गैप डाउन वगैरह खुलती है या फ्लैट खुल के यहाँ पर आती है, अगर आपने कॉल की पोजीशन ली और ये प्रॉफिट बुक कर दिया 450 के आसपास, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल, एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 3 बार रीटेस्ट कर चुके इस लेवल को मार्केट, तो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम थोड़ा सा मार्केट दे सकती है 100-150 पॉइंट का, ठीक है। तो इसको अगर आपको प्ले करना है ना, तो यू हैव टू टेक अ कॉल। अगर कहीं मार्केट गैप डाउन ही खुलती है, ठीक है, 577 का क्लोजिंग है, अगर 70-80 पॉइंट्स मार्केट गैप डाउन ही खुलती है तो फिर पुट की पोजीशन लेने में कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि और कितना नीचे जाएगी। तो हो सकता है कि वहाँ से खुलते के साथ ही गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलते के साथ ही 450 460 तक कहीं ना कहीं एक डिप दे दिया और यहाँ से मार्केट रिकवर हो गई, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ इस टाइप का अगर सिनेरियो मिल जाता है ना कि 40-50 पॉइंट वगैरह गैप डाउन खुल रही है मार्केट, गैप डाउन के बाद अगर डिप देती है, तो इस लेवल के आसपास मैं बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगा के एक कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। और ऊपर के जो टारगेट्स है वो जितने मिल सकते हैं उतने में कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो आज के क्लोजिंग तक का रहेगा। आज के क्लोजिंग तक का टारगेट मिल गया तो मेरे लिए कल की ट्रेडिंग क्लोज है। एंड उसके ऊपर अगर आपको कंटिन्यू करना है
तो फिर उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेल कर सकते हो जितना मैक्सिमम हो सकता है। 600, 630, 650, 645 का जो लेवल है बहुत दिनों से हमने डिस्कस किया था, वो 645 का लेवल याद रखेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर फिर 750 का जो जोन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब थोड़ा सा चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बाकी सिनेरियोज में क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये लेवल कौन सा है, दिस इज़ 700 का लेवल, ठीक है, एंड दिस इज़ 750 का लेवल। तो 750 के लेवल को ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पर डिप 750 तक मिली, वहाँ ऊपर गया, फिर से 750 जब ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया कंसोलिडेट करके, उसके बाद डाउनफॉल हुआ है। तो इन एनी कंडीशन ये 21,750 का जो लेवल है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक मार्केट सेल ऑन राइज में ही रहेगी, मतलब उसके बाद भी सेल ऑन राइज ही है जब तक एक सिग्निफिकेंट पैटर्न नहीं बनता। लेकिन इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक मार्केट बहुत वीक है। इसके ऊपर जब मार्केट कुछ पैटर्न बनाएगी, थोड़ी सी स्ट्रांगनेस मार्केट में आ जाएगी, देन वी विल हैव टू चेक कि किस टाइप का पैटर्न मार्केट बना रही है। तो अगर फ्लैट खुल के, ये कॉल का मैंने एक ही सिनेरियो आपको बताया था कि थोड़ा सा गैप डाउन मार्केट खुले या खुलते के साथ ही इतना डिप दे दे एंड 450, 460, 470 के लेवल से अगर रिकवर करे तो वहाँ पर कंफर्मेशन के बाद कॉल का ट्रेड हम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कॉल का कोई सिनेरियो नहीं है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाती है मार्केट तो पहले ये 21,700, 680, 700 का जो जोन है ना, ये दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेते हो तो मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आज का क्लोजिंग का फर्स्ट टारगेट एंड उसके नीचे फिर आप ट्रेल कर सकते हो। 570 अगर क्रॉस कर दिया इसने तो उसके नीचे फिर 500 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से आ रही है, 700 से आ रही है तो आज की क्लोजिंग तक के टारगेट मोर देन सफिशिएंट है, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आइडियल सिनेरियो वो होगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा गैप अप खुले, 50-60 पॉइंट गैप अप खुले, यहाँ से कहीं ना कहीं 700 के आसपास खुले, क्योंकि अगेन 740, 750 जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ कहीं खुले और इस जोन से रिजेक्शन ले ले, दैट विल बी द आइडियल सिनेरियो, क्योंकि उसमें क्या है, स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहेगा तो टारगेट्स नीचे की तरफ सेम ही रहेंगे। ठीक है, एंड अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुलती है एंड ऊपर का पैटर्न बनाना कंटिन्यू करती है तो पर्सनली मेरे अंदर कॉल का ट्रेड यहाँ कहीं लेने का कॉन्फिडेंस नहीं है। बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड निफ्टी में एक ही सिनेरियो मैंने कॉल का बताया, उसके अलावा कॉल लेने का कहीं पर भी मुझे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो पर्सनली आई विल अवॉइड द कॉल। अगर यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर जाती है तो जाने दो, कल का दिन ऑब्जर्व करेंगे, परसों के दिन में कॉल का सेटअप अगर कुछ बनता है चार्ट के हिसाब से तो बना दूंगा, कल के लिए नहीं बनाऊंगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो ट्रेड विद कॉशन, सेफ ट्रेडर से और नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। आपको अवॉइड करना है तो मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज होने तक आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट कृपया करके कुछ भी करो प्लीज़ अपना कैपिटल बचा लो। ठीक है, आज बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जिनके अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 10% क्वांटिटी, मैक्सिमम 10% क्वांटिटी में आप काम करो। अगर बनता है ट्रेड, कॉन्फिडेंस है तो ले लो, जितना मिलेगा उतना पॉकेट करो एंड सेव दैट प्रॉफिट। कुछ नहीं बनता है तो जस्ट अवॉइड, जस्ट इग्नोर द मार्केट। मार्केट को इग्नोर करना सीखो, छोड़ दो ट्रेडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेड नहीं करोगे फर्क नहीं पड़ता, चौथे दिन करना, 5वें दिन करना, लर्न दैट आर्ट। ये जब करोगे तब आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर कुछ कमेंट्स है, सुझाव है, कुछ रिकमेंडेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। आई होप ये सब बकवास जो मैं करता हूँ इसका आपको कुछ फ़ायदा होता है। तो एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।